हालेलुया 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 री बाबा बाबा बाहुला राबा रिका राबा रिकम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, रसोली पत्रियाँ गल के बाहर जाए, कर्ज की जाले फटने पाए, रूह का कमाई मिलने पाए, सुख और शांति की धारा बहने पाए, अधिकार की ताकतें नशे की आत्माएं दूर होने पाए, जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, बच्चे की आशीष, घर की ब्लेसिंग मिलने पाए। आज की रात्रि कालीन सुखनाएं नींद से भरपूर कीजिए पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स में समस्याओं को डाल रहे, इनकी समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद दरवाजे खुल जाए और हर एक बुरे सपने, बुरे विचार, बुरी संगतियों से बचाए रखिए। आज की रात्रि कालीन रात की आशीषों से भरपूर कीजिए पिता। जितने लोगों ने प्रभु जी यस पिता प्रार्थना को देखा, रिसीव किया, आप उनके जीवन में कार्य किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता, जो वचन आज आपने पिता इनके रखा है, ये वचन के द्वारा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए, आगे की ओर बढ़ते जाएं, ये जयवंत होते जाएं और ये वचन के पिता पकड़कर पिता आपके आशीषों को रिसीव करने वाले हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज की रात की आशीषों भरा प्रार्थना और वचन के सभा में हमारे साथ बह रहे। मत जाना छोड़कर, क्योंकि वचन तुम्हारे लिए है। जो वचन से मुंह मोड़ते हैं परमेश्वर उनसे मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों पर विश्वास किया, वचनों को महत्व दिया है। हालेलुया। तो जब प्रार्थना आप सुनते हैं और वचन पर विश्वास नहीं करते हैं तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि प्रार्थना वचन के बराबर। ये सृष्टि आप और हम सब वचन से बना है, तो वचन को अपने जीवन में महत्व में दो, प्रभु को अपने जीवन में महत्व में दो। तुम्हारे लिए प्रभु अद्भुत आरिशाई क्रमों को प्रकट करते जाए। हालेलुया। तो आज का वचन मेरे साथ बने रहें। इफिसियों के 6 अध्याय के उसके 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्माओं सेनाओं से है जो आकाश। मेरे प्रियो, हम जो यीशु मसीह में हैं, हम केवल संसारिक जीवन नहीं जी रहे हैं। एक विश्वासी केवल संसारिक जीवन नहीं जी सकता, बल्कि हम आत्मा के युद्ध के मैदान में हम खड़े हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, संसारिक जीवन नहीं जी सकता, बल्कि वह आत्मिक युद्ध के मैदान में खड़ा रहता है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में भी आपको जीना है और आत्मिक युद्ध भी आपको लड़ना है। तो आत्मिक युद्ध क्या होता है? यह युद्ध तलवारों के नहीं है। हेलो, यह युद्ध तलवारों से नहीं, यह युद्ध सांसारिक शत्रुओं से भी नहीं है। हालेलुया। तो फिर हमारा यह मल्ल युद्ध किससे है? तो फिर युद्ध किससे है? यह वचन कहता है हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, और ये युद्ध तलवार से भी नहीं है। ये युद्ध सांसारिक शत्रु जो आपकी इस पृथ्वी पर है उनसे भी नहीं है। यह युद्ध आत्माओं की दुनिया में है। हेलो, यह युद्ध आत्माओं की दुनिया में है। एक आत्मिक युद्ध में हम आगे बढ़ रहे हैं अगर मसीह में है तो। न तलवार से, ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि ये युद्ध हमें आत्मा के प्रभाव और उसकी सामर्थ्य से हम जीतेंगे। हालेलुया। तो हम सांसारिक जीवन तो जीने के साथ साथ हमें आत्मिक जीवन भी जीना है। आत्मिक रूप में हमें युद्ध भी लड़ना है। हमारा शत्रु शैतान है जो हर दिन हमें गिराने की, थकाने की और परमेश्वर से दूर करने की कोशिश हर पल हर समय करता है। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें जय देता है। हालेलुया। और साथ साथ हमें जय देना और हमें बचाया भी, बल्कि जीतने का हथियार भी हमें दिया है। हमें यीशु मसीह तो जयवंत करता ही है, साथ में हमें बचने का तलवार भी, बचने की हथियार भी हमें दिया है। कौन दिया है?
यीशु मसीह ने दिया है वचन के द्वारा। हालेलुया। हम केवल संसारिक युद्ध नहीं बल्कि हम आत्मिक युद्ध भी हम लड़ने वाले बन जाएं, ताकि शैतान की उन सारे जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें। और अगर शैतान की युक्तियों को, शैतान की चालों को, शैतान को जलते हुए तीरों को बुझाना है, तो हमें क्या करना होगा? वचन का तलवार लेकर, हमें वचन की तीर लेकर हमें खड़ा होना होगा, विश्वास की ढाल को लेकर खड़े होना होगा, ताकि शैतान जब जब वार करे उसके वार को हम जलाकर यीशु के नाम में हम तहस नहस कर दें। क्या आप अचानक थकावट महसूस करते हैं? अचानक आपके ऊपर विपत्ति आ जाती है, अचानक समस्याएं आ जाती है, अचानक आपके जीवन में एक ऐसा महसूस होता है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है, फिर वैसा होने वाला है। क्या आपके जीवन लगातार बाधाएं और डर और असमर्थ आपके जीवन दिखाई देता है, तो समझ जाइए आप एक आत्मिक युद्ध में जी रहे हैं। क्योंकि जब आप आत्मिक युद्ध में आगे बढ़ते हैं तो शैतान आपके ऊपर अटैक करता है, और वो डर, भय, असमर्थता, गिराने की कोशिश, थकावट और वो सारी चीज़ें जीवन आपकी जीवन में भेजेगा जो उसके पास है। और वो जानता है कि आपको कौन सा तीर कहाँ लगेगा। तो ये जो सारी घटनाएं घटती है, डर, भय, थकावट और अचानक जो आपके जीवन में शरीर में परिवर्तन या बीमारी कुछ आती है, तो आप समझ जाइए कि हम एक आत्मिक युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। और शैतान नहीं चाहता है कि आप आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ें, इसीलिए अपने तीर को छोड़ता है, ताकि वो तीर लगे और आप परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर से दूर हो जाए। यहाँ वचन हमें साबित करता है, क्या कहता है? इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्माओं के सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा शत्रु शैतान है, जो हर दिन हमें गिराने और थकाने और परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। परंतु धन्यवाद हो हमारे यीशु मसीह का कि जिसने हमें ना केवल बनाया बल्कि जितने का हथियार भी हमें दिया है। और वो हथियार केवल तलवार नहीं, वो हथियार ये संसारिक नहीं, वो हथियार हमें आत्मिक जीवन है। जब हम वचन में आगे बढ़ेंगे, जब हम आत्मिक के रूप से हम आगे बढ़ते जाएंगे, शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं। तो समझ जाना, यह एक आत्मिक युद्ध है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। पर डरो मत, उससे तुम्हें आत्मिक हथियार दिया है। यीशु मसीह ने आत्मिक युद्ध के लिए हमें हथियार दिया है, जिसे हम इफिसियों 6 अध्याय के 13 से लेकर 17 वचन में हम पाते हैं। और अब पढ़कर सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पुस्तक है, बाइबल है, आप निकालिए अथवा बाद में आप पढ़िएगा। यीशु ने तुम्हें खाली नहीं छोड़ा है। हेलो, शैतान वार करेगा, लेकिन लड़ने का तुम्हें हथियार दिया है, और वो हथियार आपके पास हर पल हर समय होना चाहिए। ये हथियार तुम्हें आत्मिक रूप से दिया गया। संसारिक हथियार से हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। तलवार और गोली और डंडे, उसका हम उससे सामना नहीं कर सकते। शैतान को हराना है तो आत्मिक युद्ध के हथियार तुम्हारे पास होना चाहिए। और आत्मिक युद्ध का हथियार बाइबल में पाई जाती है, जिसे अपने हृदय पटिया पर लिख कर रखना है। इफिसियों 6 अध्याय के 13 से 17। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हेलो, यहाँ वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता के झील पहनकर, हालेलुया, और पामों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। यहाँ पास शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने का केवल एक ही उपाय है। पहला तो वचन में आपको बह रहना है, दूसरा विश्वास। बेटा, अगर शैतान अटैक किया और विश्वास से तुम पीछे हट गए ना, तो दुगनी चगुनी अपने सामर्थ्य से अटैक करेगा। लेकिन अगर तुम विश्वास में जय पा गए ना, तो तुम्हें 10 गुनी 100 गुनी आशीष से मिलेगी।
कई पीढ़ियों तक मिलेगी, तुम्हारे बच्चों तुम्हारे परिवारों को भी मिलेगी। हमें तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में हमारे वंशज, हमारे परिवार, हमारे बच्चों को भी मिलेगी। ये उसका वादा है और उसका वादा कभी टलता नहीं है। हालेलुया। यहां वचन कहता है, सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। मैं अक्सर कहता हूं विश्वास विश्वास विश्वास। क्यों कहता हूं? इसीलिए कहता हूं कि तुम विश्वास करो। हालेलुया। लेकिन हम तो रात को विश्वास करेंगे, सुबह उत्तर नहीं मिला, हम यहां से फुदक के वहां गए, वहां से फुदक कर हम यहां। हालेलुया। दो नाव पर हमें पैर नहीं रखना चाहिए। एक ही नाव पर जब हम सवार रहेंगे तभी हम मंजिल तक पहुंचेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें मसीह में बने रहना है, अपने चरवाहे के पीछे चलना है। जब चरवाहे के पीछे आप चलते हैं, वो चरवाहा आपको सही मार्ग दिखाता है। वो चरवाहा आपको डूबने नहीं देगा, वो चरवाहा आपको भटकने नहीं देगा। वो चरवाहा चाहता है कि आप सुखदाई झरने के पास जाएं, स्वर्ग राज में जाएं। इसलिए बने रहना पीछे आते आते, क्योंकि बाइबल कहती है वो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। भटकाने और गलत रास्ते पर फेरने वाले लोगों से हमें क्या रहना है? बचे रहना। शैतान में भटकाने वाली आत्माएं निकल चुकी, और चाहे बाइबल कहती है वो चाहे तो चुने हुए लोगों को भी भरमा दे। लेकिन हमें स्थिर रहना, वचन में बने रहना और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहना। और आत्मिक युद्ध का हथियार हमें धारण करके रखना। यहाँ कहता है उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। उन सब दुष्ट के जलते हुए तीरों को तुम बुझा सकते हो जब तुम विश्वास में कायम रहो। शैतान को हराने का केवल एक ही रास्ता, वो तो पहले से हारा हुआ है, लेकिन अटैक करता है। उस अटैक से, उसके तीरों से बचने के लिए हमारे पास केवल एक ही चीज है, और वो है विश्वास। जब तुम विश्वास को पकड़े रहोगे, पक कर निकलोगे, आशीष से तुम पर। हालेलुया। इसीलिए जब आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, आत्मिक रूप में आगे बढ़ते हैं, अपनी कमाई का 10वां अंश निकालते हैं, तो शैतान अटैक करता है, लेकिन उसके जलते हुए तीरों से घबराना मत। तुम अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहना, प्रभु तुम्हें 100 गुना आशीष देगा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे परिवारों पर भी देगा। हालेलुया। उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हालेलुया। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, मैंने कहा था परमेश्वर का वचन पहला, ले लो और विश्वास में बढ़ो, और शैतान के जलते हुए तीरों को तुम बुझाकर जयवंत हो जाओ, आत्मिक रूप में आगे बढ़ो। फिर देखो परमेश्वर की आशीष से तुम पर कैसे आती है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर उठाएं और विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं को रिसीव करें। वो अद्भुत आरिशाई कर्म करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारे साथ है। वो ना तुम्हें छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है। हम धन्यवाद करते हैं वचन के लिए प्रभु कि आपने पिता शैतान से लड़ने का आत्मिक युद्ध के हथियार आपने हमें आज दिया, जो वचन और विश्वास। और जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं तेरी सामर्थ्य के लिए प्रभु। अपनी आत्मा के वरदान से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, नए अभिषेक से, नए वरदान से भर दे, और वचन में विश्वास में आगे बढ़ने में पवित्र आत्मा की तरह हमारी सहायता और मदद। आपने ऐसा ही कर दिया है, हम धन्यवाद। आमीन आमीन। री बाबा बाबा बा रि सिखे रेबे। ग्लोरी 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 ग्लोरी। मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो। प्रभु आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरेगा, नए वरदान से भरेगा, नई सामर्थ्य से तुम्हें भरेगा भरेगा भरेगा।
तुम ब्लेस हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे। तुम्हारे जुए टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, मार खुलेंगे। बीमारी के बंधन, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधनों से प्रभु तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार है। आज तुम जहाँ खड़े हो वहीं चमत्कार होंगे, वहीं अद्भुत कार्य होंगे, वहीं मिरेकल होंगे, वहीं बीमार चंगे होंगे। कर्ज की जाले फटेगी, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें वहीं से सब तहस नहस होगी। तो विश्वास कर, अपने जीवन में तू प्रभु की महिमा को देखने पाएगा। री बाबा 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 बा हुला राबा रिखा राबा रेकम जयम, रेकम जयम। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हर एक बीमारी के बंधन टूट रहे हैं। बीमारी, श्राप, कर्ज के बंधनों से प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है। बीमारियां छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, वो सब बीमारियां तुम्हारे जीवन से निकल रही हैं। वो सब बीमारियां तुम्हारे घर से निकल रही हैं। वो सब बीमारी के बंधन से प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है। ओ सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हमारे साथ साथ है। ओ तुम्हें छुटकारा, ओ तुम्हें आशीष, ओ तुम्हें चंगाई देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु जी, दिन भर सहायता की आने से लेकर जाने में, यात्रा करने में सुरक्षा दिया, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, इन सबों के जीवन में आशीष और बरकत उतरने पाए। जो चिंता में है पिता, चिंता की दीवार ढह जाए। जो निराशा में, निराशापन दूर हो जाए, शोक आनंद में बदल जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चाल सब तहस नहस हो जाए। जादू, टोनी और ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए। और यीशु के नाम ये ब्लेस 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 हो जाए। बीमारी, श्राप और कर्ज के बंधन टूट जाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए, श्राप के बंधनों से आजाद हो जाए, कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। पिता परमेश्वर, आज की रात्रि कालीन आप इन्हें सुखनाए नींद से भरपूर कीजिए। इनका जीवन आशीषमय हो जाए। ओ बुरे व्यक्ति, बुरे संगति, बुरे विचारों से बचाए रखिए पिता, और अपनी बड़ी आशीष से आप इन्हें भर दीजिए खुदावन। बीमारी के बंधन टूट जाए। बीमारी, श्राप, कर्ज के बंधन से आज़ादी मिलने पाए। बीमारियाँ छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज की रात्रि कालीन हर एक बीमार चंगे हो जाए। बीमारियाँ इनके शरीर से दूर हो जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए। बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए। पेट की बीमारियां बाहर जाए। सिर दर्द गायब हो जाए, इन्फेक्शन गायब हो जाए, बिस्तर पर लेटे उठ खड़े होने पाए। और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, आँख की प्रॉब्लम्स बाहर जाए, बैक पेन गायब हो जाए। वो हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए। यीशु के नाम में मिरेकल हो जाए। यीशु के नाम में अतिशय क्रम प्रकट हो जाए। हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए। बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, थायराइड की बीमारी, यूट्रस की बीमारियाँ बाहर जाए। और पिता, बैक पेन गायब, दर्द गायब हो जाए। यस, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द सब छुटकारा मिलने पाए। ऑपरेशन कैंसिल, ऑपरेशन कैंसिल, ऑपरेशन कैंसिल। यीशु के नाम में ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। अपनी बड़ी आशीष से भर दें, अपनी बड़ी चंगाई से भर दें। बीमारियां चाहे किसी प्रकार की क्यों न हो पिता, हर एक बीमारी के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में आने पाए पिता। ये पूर्णति से शिफा पाने पाए, पूर्णति से चंगाई पाने पाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए। यस, मुंह खोलो, तुम चंगे हो जाओगे। मुंह खोलो, तुम शिफा पाओगे। अद्भुत चंगाई और छुटकारा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहे हैं। बीमारी के बंधन, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधनों से छुटकारा मिलने पाए। ये दुनिया के कोने पिता कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं। किसी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु जी। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए। इन्हें चंगाई और छुटकारा दीजिए पिता। हर एक बीमारी के बंधन से आजाद कीजिए पिता। ये जहाँ, जिस घर में, जिस स्थान में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, वहाँ आपकी चंगाई का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। और ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए आपके नाम से। मुंह खोले, मुंह खोले, प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। और स्वर्ग का परमेश्वर आपको शिफा, चंगाई दे रहा है। हर एक बीमारी के बंधन, हर एक बीमारी के बंधनों से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। पिता, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए। हर एक रिपोर्ट बदल जाए, हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, हर एक दर्द गायब हो जाए पिता। ओ रीखा बाबा रिस्से रिबे, मेरे हाथ की ओर देखे। यह चंगाई आ रही है, चंगाई आ रही है। ओ जादू, टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए, वो बाहर जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चाल सब तहस नहस हो जाए। आप मुंह से अंगीकार करें, विश्वास के ढाल को लेकर खड़े रहूँगा, मैं वचन की तलवार को लेकर खड़े रहूँगा। और शैतान की हर एक
जलते हुए तीरों को बुझाऊंगा विश्वास में आगे बढ़कर। जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और हर एक बीमारी के बंधन से छुटकारे की घोषणा। री बाबा 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 बाहुला राबा रिका राबा रिक्तम जायम रिक्तम जायम रिक्तम जायम रिक्तम जायम रिक्तम जायम रिक्तम जायम। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, ब्लेसिंग हो जाओ, आसी चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। यस, अपने मुंह से ये कार्य करे, कहे मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुका हूँ, मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुकी हूँ। जो तुम बोलोगे, जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में सामर्थ छुपा है, चमत्कार छुपा है। तुम बोलोगे तुम्हारे लिए होगा यीशु के नाम में। हमने सुबह की प्रार्थना में देखा, आज तुम जो बोलोगे तुम्हारे लिए होगा। जाकर नहीं देखो, सुबह का प्रार्थना को देख लेना। सामर्थ यीशु के नाम में एक दिन के लिए आपके अंदर आई है। पवित्र आत्मा कार्य करेगा। यस प्रभु जी, यस पिता, हर एक बीमारी इनके शरीर से दूर हो जाए, रिपोर्ट बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए और हर एक बीमारी इनके जीवन से बाहर निकले। जो कर्ज में, वो कर्ज के बंधन से छुटकारा पाने पाए, वो कर्ज की जालों से आजादी पाने पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं सारे कर्ज के बंधन से इन्हें छुटकारे की घोषणा। ऐ कर्ज के बंधनों टूटो, ऐ कर्ज की जालों उखड़ो। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, सारे कर्ज के बंधन से ये आजाद हो जाए, सारे कर्ज की जालों से छुटकारा पाने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधन से आजादी और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सारे कर्ज के जाले फट जाए, सारे कर्ज के जुए टूट जाए और ये भाई बहन कर्ज के बंधनों से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने पाए। जो इनके रुका हुआ कमाई, मेहनती कमाई पिता मिलने पाए, अकाउंट में मिरेकल मनी होने पाए और सारे रुकावटें बधाएं दूर हो। जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक मिलने पाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर अच्छे सैलरी बैठाए जाए, एग्जाम दिए सफलता मिल जाए, ज्वाइंट मिलने पर ट्रांसफर होने पाए और यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए। इनके घर परिवार, इनके बच्चों के जीवन में आशीष आने पाए, काम सफल होने में बंधन टूटे, मार्ग खुले और यीशु के नाम ये सारे भाई बहन आशीषित हो जाए। अपनी आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे, छुटकारे से भर दे, उद्धार से भर दे, उद्धार का दर्शन दिखाएं और इनके जीवन में जो बंधन है पिता, सारे बंधन टूटे, मार्ग खुले और यीशु के नाम में अद्भुत कार्य, चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। यस, इनका बर्थडे है, सालगिरह में प्रार्थना करता हूँ, इन्हें नया जीवन दे दिया पिता, ये नया वर्ष दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते। नया वर्ष नई आशाओं का वर्ष होने पाए, नया वर्ष सफलता का वर्ष होने पाए, नया वर्ष आगे बढ़ने का वर्ष होने पाए, नया वर्ष पिता जयवंत हो जाए, नया वर्ष में सफलता की ओर बढ़ने पाए और ये नया वर्ष में आशीषित हो जाए आपके नाम से। जिनके पास बच्चे नहीं, बच्चे की आशीष दे। यस पिता, हर एक जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूटे और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। आपने बच्चे की आशीष दे दिया, धन्यवाद। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे, इनकी सारी समस्याएं बाहर, परेशानियां बाहर, चिंताएं बाहर और यीशु के नाम ये सारे बंधन, चिंता, बोझों से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने पाए। आपने इन सबों को आशीष चंगाई दिया, धन्यवाद। जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं पिता प्रभु, जो इन दिनों पिता फंसे हैं प्रभु युद्ध के क्षेत्र में पिता, जहाँ जो है वहाँ पंखों की आड़ में छुपाए रखिए उन्हें पिता, जॉब से ब्लेस कीजिए, पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, हर एक बोझ, चिंता, परेशानियों से आप इन्हें आजाद कीजिए, अपनी महिमा से भर दे, आशीष से भर दे, इनके कामों को सफल कर पिता परमेश्वर। पिज्जा PR की ब्लेसिंग दे, इन्हें पिता अच्छे जॉब से आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। सारे बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा दूर हो जाए, यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया, भेंट, दान, दशमांश को डाले, इन सबों को आशीष चर्च जमीन के सहयोग किए, इन्हें आशीषित कर, इनके मुट्ठी को पिता और भर दे, इन्हें खत्ते को भर, जो भेजने वाले भेजने में सहायता मत। बाकी से मौका आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम शुद्ध आज ग्रहण कर लेते। बोले यीशु मसीह की जय, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सकें। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।